मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार जब कर रहे हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज में लड़खड़ापन है। ऐसे में मुख्यमंत्री जब चुनाव प्रचार करेंगे तो कैसे ये भरोसा किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री अब सत्ता में रहेंगे तो वो लोगों के हित के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से उन्हें संभालने की कोशिश की जा रही है, कहीं कोई गलती सीएम साहब नहीं कर दे। सीएम साहब के साथ साए की तरह साथ रहने वाले लोगों की ये कोशिश है कि मुख्यमंत्री जी की कोई भी शिकायतें बाहर नहीं निकले, जब वो मंच पर हो तो कुछ ऐसी चूक ना हो जाए जो वायरल हो जाए, जिस पर सवाल उठने लगे और राजनीति में उन्हें इसका नुकसान भी भुगतना पड़े। लेकिन इन सब के बाद जो तस्वीरें निकल कर आई और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है वो यह है कि मुख्यमंत्री जब चुनावी भाषणों को संबोधित करते हैं तो वो ठीक से खड़े भी नहीं रह पाते हैं, अपना संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, उनके शरीर के ऊपर से उनका कंट्रोल कम होते जा रहा है। तभी तो सीएम के साथ रहने वाला व्यक्ति उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा है, कभी उनके कांपते हुए हाथों को पोडियम में छुपाने की कोशिश है, कभी उनके माइक को ठीक करके उनकी लड़खड़ाती हुई जुबान को, उनके शब्दों को दुरुस्त करने की कोशिश में जुटा हुआ है। ये सीएम साहब की तस्वीर है और ये तस्वीर तब निकलकर सामने आई जब चुनाव प्रचार चल रहा है और नतीजे आने में महज कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है और 1 जून के बाद सीधे 4 जून को फैसले आएंगे। फैसले में यह साफ हो जाएगा कि इस बार लोगों ने सीएम साहब के ऊपर कितना भरोसा जताया है। ये मुख्यमंत्री की तस्वीरें जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, मुख्यमंत्री जी अब अपने घर में रहें, आराम करें, क्योंकि उनके सेहत के साथ साथ उनकी बढ़ती उम्र का जो है वो उनके सेहत पर असर दिख रहा है। कहा जाता है कि अनुभव सीएम के पास काफी ज्यादा है, लिहाजा वो इतने लंबे समय से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरकरार हैं। लेकिन अब जब चुनावी वक्त में अपने विरोधियों को अपने बयानों से धराशायी करने का वक्त आया है, तब मुख्यमंत्री जी की जुबान लड़खड़ा रही है, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। जब सीएम साहब को अपने विरोधियों को चुनौती देने की जरूरत है, उस वक्त उनके हाथ लड़खड़ा रहे हैं, उनके हाथ जो है वो सीधे तौर पे सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को लेकर जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है उनमें यह भी बताया जा रहा है कि अब सीएम साहब के लिए चिंता हो रही है कि आप आराम करिए, अब आपके हालात उतनी बेहतर नहीं है कि आप खुद लोगों के हित में आप काम कर पाए। कई जो आलोचक हैं वो लिख रहे हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति के ऊपर दोबारा भरोसा किया जा सकता है। जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पर पहले से ज्यादा भरोसा है, लेकिन सेहत का क्या करें, बढ़ती हुई उम्र का असर साथ जो दिख रहा है। बात कर रहे हैं देश के उस राज्य के मुख्यमंत्री की जिसकी चर्चा पड़ोसी राज्य के तो सीएम अमूमन करते रहे हैं। एक वक्त था कि आज जो उनके विरोधी हैं वो भी तारीफ करते थे। बात उड़ीसा के उस सीएम की जिसकी ईमानदारी की चर्चा देश भर में की जाती है। लगातार 2000 से लेकर अब तक सीएम की कुर्सी पर काबिज रहने वाला वो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ये कहानी और ये तस्वीरें हैं। ये कहानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर आते हैं और मंच से सीधे तौर पर नवीन पटनायक बीजेपी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम चुनावी दावों और दलीलों और वादा के बीच अपने किए गए आज तक के कामों के भरोसे, आज तक उड़ीसा के लोगों के लिए जिन्होंने काम किया है, उस मुद्दे के साथ एक बार फिर से विधानसभा में वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है,
देश के कई राज्यों में विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में विधानसभा का चुनाव हो रहा है लोकसभा के साथ साथ। उड़ीसा में अगर लोकसभा का चुनाव बीजेपी पूरे देश में लड़ रही है, तो विधानसभा का चुनाव बीजेपी उड़ीसा में लड़ रही है। नवीन पटनायक जिसके नेता हैं, उस पार्टी के चुनाव के बीच बीजेपी मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नवीन पटनायक के खिलाफ कई सारी बातें चुनाव में कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान भी मोर्चा खोल रखे हैं। इधर नवीन पटनायक अपने किए गए काम के साथ अपनी ईमानदार छवि के सहारे इस बार भी चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि अब नवीन पटनायक के साथ जो व्यक्ति साए की तरह उनके साथ रह रहा है, उसे लेकर यह भी चर्चा है कि नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के तौर पर पूर्व अधिकारी जो नौकरशाह रहे हैं वीके पांडियन, उन्हें नवीन पटनायक जिम्मेवारी सौंप देंगे। ये बात उड़ीसा के सियासत में बड़े ही चर्चा में है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं उस वीडियो की, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो है जब नवीन पटनायक मंच से संबोधन कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और इसी बीच उनके हाथ कांप रहे हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, और तब उनके सहयोगी जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से, पहले वो नौकरशाह रहते हैं, बाद में वो राजनीतिक दल यानी नवीन पटनायक की जो पार्टी है उस पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं, और इस वक्त वो नवीन पटनायक के सबसे भरोसेमंद करीबी के तौर पर साथ खड़े हैं। पांडियन नवीन पटनायक के साथ मंच पर हैं। पांडियन एक हाथ में माइक पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से नवीन पटनायक के थरथराते हुए हाथों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो 25 सेकंड का जो वीडियो है वो तेजी से वायरल किया जा रहा है, और 25 सेकंड के इस वीडियो में यह बताया जा रहा है कि ये नवीन पटनायक की वस्तु जो है वो दिख रही है, वास्तविक जो तस्वीर है वो दिख रही है। और वस्तु स्थिति ये है कि नवीन पटनायक अब पहले की तरह सक्षम नहीं है। वो अगर वापस मुख्यमंत्री बनते हैं तो बस वो रबर स्टाम्प बन के रह जाएंगे। उनके जगह पर जो लोग होंगे, पांडियन जैसे लोग होंगे, वो सरकार चलाएंगे, उनको सिस्टम की जानकारी होगी। तो ऐसे में उड़ीसा के अंदर क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार से अस्वस्थ सीएम को चुनेगा, वोट करेगा? बदलाव की जरूरत है, ये नवीन पटनायक के विरोधी कह रहे हैं। दूसरी तरफ नवीन पटनायक के जो सहयोगी हैं, जो समर्थक है, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के सेहत पर अब बीमारी का असर, बढ़ती उम्र का जो असर है वो दिख रहा है। अब ऐसे में उन्हें आराम करने की सलाह है, और चिंता हो रही है कि इस चिलचिलाती धूप में जहां नवीन पटनायक पसीना बहा रहे हैं, जबकि उन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। अब उड़ीसा में, देश भर में बीजेपी चाहती है कि लोकसभा का चुनाव जीते। उड़ीसा में बीजेपी की कोशिश है कि विधानसभा के चुनाव लड़े, जिस मजबूती के साथ है उसे जीते। उड़ीसा में 2000 से लेके लगातार अब तक नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। छठी बार भी दावे ये किए जा रहे हैं नवीन पटनायक और उनके समर्थकों के द्वारा कि नवीन पटनायक ही यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले जो तस्वीरें सामने आई है उस पर सवाल उठ रहा है कि क्या सच में मुख्यमंत्री अब कंट्रोल में किसी और के हैं, या अब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का वो जोर नहीं दिखेगा जो इसके पहले दिखता था। अब देखना है कि नवीन पटनायक की उम्र, उनके ईमानदारी, उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उन पर जनता के लोग, जो उड़ीसा के जो लोग हैं, वोटर हैं, जो जनता है, वो कितने भरोसा जता पाती है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो नेता हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, जो दलीलें दे रहे हैं, उनके दावे और दलीलों में किस तरीके से उड़ीसा के जो वोटर हैं वो फैसला लेते हैं। फैसले 4 जून को होने हैं, तस्वीरें 4 जून को स्पष्ट होगी। लेकिन उसके पहले नवीन पटनायक का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर बांटा जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, और सवाल के साथ साथ संवेदना भी दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि हम साथ में खड़े हैं, कभी कहा जा रहा है कि अब आप रबर स्टाम्प है इसलिए आपको भरोसा नहीं किया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।